दैत्य, दानव, असुर और राक्षस में परस्पर क्या अंतर है? जनमानस में इन सभी के विषय में बहुत शंका है, जिसे दूर करना आवश्यक है। आइए इसे समझते हैं। इनमें से एक असुर तो एक प्रतीकात्मक शब्द है। जो सुर नहीं है वो असुर है, अर्थात जो कोई भी देवता नहीं है वो सभी असुर कहलाते हैं। अन्य तीनों दैत्य, दानव एवं राक्षस अलग अलग जातियां हैं। इन सभी के पिता मरीचि पुत्र महर्षि कश्यप हैं। महर्षि कश्यप ने ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष की 17 कन्याओं से विवाह किया, जिससे समस्त जातियां उत्पन्न हुई। ये तीनों भी उन्हीं में से एक हैं। दैत्य महर्षि कश्यप और दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। कश्यप और दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष हुए, जहां से दैत्य जाति की शुरुआत हुई। दानव ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे, जिनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री दनु से हुई। दानवों के 114 मुख्य कुल चले। ये आकार में बहुत बड़े होते थे और बहुत बर्बर माने जाते थे। राक्षस ये सभी असुरों में सबसे सुसंस्कृत और विद्वान माने जाते हैं। महर्षि कश्यप और दक्षपुत्री सुरसा के पुत्र ही राक्षस कहलाए, जिसके उदाहरण हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। यहाँ आप ये देखेंगे कि दैत्य, दानव और राक्षसों के कुल में आपसी विवाह तो हुए ही, साथ ही इनके कुल की कन्याओं ने मानवों से भी विवाह किया। श्री कृष्ण का पड़पोता वज्र भी माता की ओर से दैत्य कुल का ही था। ये केवल संक्षेप में तीनों कुलों का वर्णन है।